Dear friends, welcome to my YouTube channel. Dear friends, IR वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम डिफरेंट क्लासेस की जो प्रोमिनेंट पीक्स हैं आईआर स्पेक्ट्रम में आती उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमने कल से कार्बोनिल कंपाउंड स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हमने एल्डिहाइड को डिस्कस कर लिया था कि उनमें कौन सी प्रोमिनेंट पीक्स आती हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कीटोन्स के आईआर स्पेक्ट्रम और फिर देखेंगे कि कीटोन्स बाकी कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इनमें कौन सी प्रोमिनेंट पीक्स आती हैं और फिर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज। अगर तो सिंपली हमारे पास एलिफैक्टिक एल्डिहाइड हो तो उसमें पीक्स आती हैं 720 से 708 पर सेंटीमीटर। अब देखें ये वाली जो पीक्स हैं इनसे ज्यादा एल्डिहाइड्स की पीक्स थी। एक्चुअली होता क्या है, जो कीटोन होते हैं कीटोन में कार्बोनिल के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होता है और आपको पता है अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर जनरेट हो जाता है इस तरह से और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स। रिजल्ट क्या निकलेगा, चूंकि इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर भी आ गया सी डबल बॉन्ड ओ में, इसका मतलब है ये बॉन्ड पहले से वीक है। एल्डिहाइड में एक तरफ अल्काइल ग्रुप होता है तो उसमें इतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। रिजल्ट क्या निकलेगा, जब ये बॉन्ड वीक होगा तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एल्डिहाइड से कम होगी। ये एल्डिहाइड 1725 से स्टार्ट होती थी एलिफेटिक एल्डिहाइड में, लेकिन ये उससे नीचे नीचे है। दिस इज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद है जितनी कॉन्जुगेशन आ जाती है, आपको पता है कॉन्जुगेशन से बॉन्ड वीक होते हैं और बॉन्ड वीक होने से आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो और कम हो जाती हैं। ये 1700 से 1675 पे आ जाएंगे। एक्चुअली जब भी कोई कीटोन कॉन्जुगेटेड है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसकी कॉन्जुगेशन में कीटोन ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, इसकी कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर इसमें सिंगल बॉन्ड का करैक्टर आ जाएगा। ये इस तरह से, यानी ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा और नेक्स्ट डबल बॉन्ड कार्बोनिल वाले कार्बन के साथ बन जाएगा और जो कार्बोनिल वाला कार्बन है उसमें जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ गया है। कार्बोनिल ग्रुप वीक हो गया है और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एलिफेटिक से कम होगी। इसी तरह एरोमेटिक में भी यही होता है। आपको पता है जितनी कॉन्जुगेशन बढ़ती चली जाती है बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती जाती है और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो उसका फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा और उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। दिस इज ड्यू टू कॉन्जुगेशन। एरोमेटिक में भी यही हाल होगा। एरोमेटिक में भी चूंकि कॉन्जुगेशन आ जाती है तो कॉन्जुगेशन आने की वजह से देखिए ये भी 1700 से 1680 के दरमियान पीक चली गई है। अगर दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग्स आ जाएं, यानी दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग्स आ जाएं, तो ये पीक्स जो हैं और नीचे देखें 1600 पर चली जाती हैं। कॉन्जुगेशन से इतना ज्यादा फर्क पड़ता है कि पीक्स जो हैं वो चली जाती हैं 1600 से भी नीचे। तो ये देखें यहाँ पर जितनी कॉन्जुगेशन बढ़ती चली जाती है, जब दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग्स आएंगी तो बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से ये जो इसमें पीक्स है यानी बाड जो है वो और पीक हो जाएगा और ये 1600 तक भी पीक आ सकती है कीटोन्स के केस में जब कॉन्जुगेशन आती है। इसी तरह जब जो सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज हैं कॉन्जुगेशन की वजह से वो भी नीचे आ जाती हैं। ये आ जाएंगी 1644 1617 तक आ जाएंगी जब कॉन्जुगेटेड होगा। एरोमेटिक में इससे भी नीचे। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, मैंने अपने पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है
कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है, यानी वो 1600 से अगर ऊपर आए तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर 1600 से नीचे आए तो वो बेंजीन के कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं। ये दोनों में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन की वजह से ये इतना ज्यादा इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। अब है इसमें बेंडिंग मोड्स कौन से आते हैं। एक तो सीओ, यहाँ पर दो दफा सीओ आ गया, ये एक ही सी है। कार्बन है, फिर कार्बोनिल है, फिर कार्बन है। इस बॉन्ड की जो बेंडिंग मोड है इसका, इसमें पीक आती है 1100 और 1300 के दरमियान। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, जो एलिफेटिक हैं और एरोमेटिक हैं। एलिफेटिक में आनी है 1220 से 1100, जबकि एरोमेटिक में आनी है 1300 से 1220 के दरमियान। तो इससे भी हमें कार्बन 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 कार्बोनिल और कार्बन जो बेंडिंग है इससे भी पता चल जाता है। फाइनली इसमें मिथाइल की बेंडिंग होती है जो 1370 पे आती है, और ये डिफरेंट पीक्स हैं आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ कीटोन्स। स्पेक्ट्रम भी देख लेते हैं। सबसे पहले है 2 मिथाइल ब्यूटानोन, जिसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी है। अब जो मिथाइल ग्रुप आता है वो 1370 के करीब आता है, लेकिन अगर दो मिथाइल एक ही कार्बन पे लगे हों, जैसे ये वाला है, यानी जेमिनल हो, तो फिर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की दो पीक्स आती हैं, एक 1370 पे और एक 1380 पे। तो 1370 और 1380 पे दो पीक्स शो करती हैं कि यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप हैं जो कि जेमिनल हैं। साथ साथ यहाँ पर ये चूंकि 3000 से नीचे है सी एच की स्ट्रेचिंग, इसका मतलब है यहाँ कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। और फिर यहाँ पर 2700 की रेंज में कोई पीक नहीं आई, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड भी नहीं है। और ये कार्बोनिल ग्रुप 1700 पे शो करता है कि ये कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन चूंकि एल्डिहाइड वाली पीक भी नहीं है यहाँ पर, एल्डिहाइड की अगर पीक नहीं है तो इसका मतलब एल्डिहाइड 2700 पे एल्डिहाइड का सी एच आता है, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। इसी तरह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफरेंशिएट करना हो तो उसमें बहुत ज्यादा ब्रॉड पीक आती है ओ एच की, वो यहाँ मिसिंग है। तो हम डिफरेंट क्लासेस से इस कार्बोनिल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ हमारे पास स्ट्रेच आता है, इसका ओवरटोन भी यहाँ पर आता है। ये देखें, ये 3400 पे, ये अगर 17 पे है तो इसका ओवरटोन आएगा 3400 पे। लेकिन ये ओवरटोन हम यहाँ ओ एच ग्रुप भी आता है। ओ एच में ओवरऑल ओवरटोन में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि जो ओ एच बैंड होता है वो ब्रॉड होता है और उसकी इंटेंसिटी और उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है ये ओ एच तो हो नहीं सकता। तो इस तरह ना तो ये एल्डिहाइड है, कार्बोनिल ग्रुप तो मौजूद है, ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ये एस्टर वगैरह होता तो इसमें सीओ बाड आ जाता। और सीओ बाड जो होता है वो 1000 से 1300 के दरमियान आता है, वो भी कोई यहाँ पे हमें सीओ की स्ट्रेचिंग को प्रोमिनेंट पीक, क्योंकि सीओ बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पीक आती है, तो इसका मतलब है ये कीटोन ही है। अगर हम नेक्स्ट स्पेक्ट्रम देख लें, ये हमारे पास एक और आईआर स्पेक्ट्रम है, और ये है अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड जो है वो कीटोन है, मेसिटल ऑक्साइड। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की सी एच स्ट्रेचिंग आएगी। देखिए, डबल बॉन्ड वाली भी है और सिंगल बॉन्ड वाली भी है। जो डबल बॉन्ड वाली है वो 3000 से ऊपर जाएगी, ये है 3000, यहाँ से ये ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड वाली है। और उससे जो नीचे नीचे है 3000 से, वो sp3ch स्ट्रेच है। और 2700 की रेंज में कोई पीक नहीं आई, तो ये एल्डिहाइड नहीं है। और फिर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है 1700 पे, और ये उसकी ओवरटोन आ रही है, बड़ी छोटी सी पीक। अब चूंकि ये अनसैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड एरोमेटिक रिंग का नहीं है, तो 1600 के करीब इसकी पीक आएगी। तो ये 1600 से थोड़ा ऊपर इसकी पीक आ रही है। एरोमेटिक जो डबल बॉन्ड होते हैं और जो एलिफेटिक होते हैं, उनमें फर्क ये होता है कि एरोमेटिक वाले 1600 से नीचे आते हैं, और एलिफेटिक वाले जो होते हैं वो 1600 से ऊपर आते हैं। फिर यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप भी हैं। ये दो मिथाइल ग्रुप चूंकि जेमिनल हैं, तो यहाँ पर दो पीक्स आएंगी 1370 और 1380 के करीब। ये शो करता है कि यहाँ पर जेमिनल डायमेथल ग्रुप भी मौजूद है। फाइनली एक पीक यहाँ 800 समथिंग पे आ रही है। ये जो पीक है ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन के लिए होती है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
उसके ऊपर 3 कार्बन लगे हैं। अगर आप राइट साइड पे देखें तो 2 मिथाइल लगे हैं, और लेफ्ट साइड पे देखें तो 1 कार्बोनिल और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड है। ये हमने अल्कीन्स वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड, ट्राई और टेट्रा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो ये पीक ट्राई सब्सटीट्यूटेड की आउट ऑफ प्लेन जो हमारे पास बेंडिंग आती है, ये उसकी वजह से आती है। तो इस तरह हम डिफरेंट पीक्स को जस्टिफाई कर सकते हैं इन कीटोन्स। अब है नेक्स्ट एक और कीटोन असीटोफिनोन, ये भी एरोमेटिक है। और एरोमेटिक कीटोन में आपको पता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये 1600 से नीचे आता है। ये देखें, ये 1600 है, तो ये इससे नीचे नीचे ये जो पीक्स आ रही हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से। ये कार्बोनिल ग्रुप आ चुका है यहाँ पर, और कार्बोनिल ग्रुप देखें 1700 से नीचे है। ये 1700 है, ये वाली लाइन 1700 की है, ये उससे नीचे आ रहा है, ये लाइन जो शो कर रही है। तो चूंकि ये 1700 से नीचे है, क्यों नीचे है? कॉन्जुगेशन की वजह से नीचे आया, क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। अब यहाँ पर भी दो तरह की सी एच स्ट्रेचिंग है हमारे पास। एक तो CI3 है, ये 3000 से नीचे, ये हमारे पास है 3000। इससे ये जो नीचे पीक्स आएंगी ये वाली, ये है sp3 वाली, और जो ऊपर चली जाएंगी वो sp2 वाली है। और ये कार्बोनिल ग्रुप की ओवरटोन आ रही है, बहुत छोटी सी पीक। ये एक बड़ी अच्छी प्रोमिनेंट पीक आ रही है COC, जो हमारे पास बेंडिंग आती है ऑलमोस्ट ये 1240 के करीब ये पीक आती है COC, जो बेंडिंग है। और फिर फाइनली हमने एरोमेटिक वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड, ऑर्थो, पैरा और मेटा में हम फर्क कैसे करते हैं। तो ये मोनो सब्सटीट्यूटेड रिंग की निशानी होती है। यहाँ पर जो दो पीक्स आती हैं, एक आती है 690 पे पीक आती है अगर मोनो सब्सटीट्यूटेड रिंग हो, और दूसरी पीक ऑलमोस्ट 750 के करीब आती है। ये ऑलमोस्ट यहाँ पर दो पीक्स अगर आ जाएं तो इसका मतलब होता है ये जो है ये मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग है। इसके बाद है साइक्लिक कीटोन्स। साइक्लिक कीटोन्स को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था जब मैंने लेक्चर नंबर 10 डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 10 था रिंग स्ट्रेन, कि रिंग कैसे इफेक्ट करती है जो हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको। अब जो कीटोन्स होते हैं उसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होते हैं, एक्सोसाइक्लिक जो रिंग से बाहर डबल बॉन्ड होते हैं। याद रखिएगा, जितना एस करेक्टर ज्यादा होता है, एस करेक्टर ज्यादा होने से मुराद होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसका डिफरेंस बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो फिर उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, उसका फोर्स कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है, अगर आप सी डबल बॉन्ड ओ को देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब है एंगल होना चाहिए 120, और अगर sp3 होती तो एंगल होता 109.5। इसी तरह अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती तो एंगल होता 180। इसका मतलब है जितने p बढ़ते चले जाते हैं एंगल उतना ही कम होता जाता है। यानी इसमें sp 50-50 है, sp2 में बड़ा एंगल बड़ा, तो p करेक्टर जितना ज्यादा होता है, p करेक्टर के बढ़ने से एंगल जो है वो कम होता जाता है। sp सबसे ज्यादा है तो एंगल सबसे ज्यादा है, इसमें p करेक्टर बढ़ेगा तो एंगल कम हो जाएगा। अब यहां देखें, यहां तो एंगल बनता है 60, हालांकि एंगल कितना होना चाहिए था? 120। एंगल यहाँ पे 120 होना चाहिए क्योंकि sp2 है, लेकिन रिंग साइक्लोप्रोपेन टाइप है तो एंगल 60 है। इतना एंगल कम होने से मुराद है इन बॉन्ड्स का p करेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब इन करेक्टर का p बॉन्ड बढ़ेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका s करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि p करेक्टर तो सारा रिंग में चले गए एंगल की वजह से। अगर s करेक्टर बढ़ेगा तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका फोर्स कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। ये मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, अगर आप लेक्चर नंबर 10 देख लें IR का, उसमें। अब रिंग बड़ा होने से चूंकि बॉन्ड एंगल यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ने से पी करेक्टर कम होगा। इसका मतलब है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रिंग बड़ा होने से कम होती जाती है। तो यहाँ पर देखें 1815, 4 मेंबर रिंग में 1780 है, फिर 1745 है। तो जितनी रिंग बड़ी होती जाती है उसमें
जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका एस करेक्टर जो है वो कम होता जाता है। रिंग छोटा होने से एस करेक्टर बढ़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। इसके बाद एक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं साइक्लिक कीटोन्स का। साइक्लोपेंटानोन, ये हमारे पास साइक्लो पेंटानोन है, एक तो कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका देखें कार्बोनिल ग्रुप कहाँ चले गया है, ऑलमोस्ट ये चले गया 1750 के करीब चले गया। क्यों इतना ऊपर चले गया ये वाला कीटोन? हालांकि यहाँ जाके एस्टर आते हैं। वजह क्या है? वजह यहाँ पर है कि यहाँ पर जहाँ जो बॉन्ड्स हैं उनका बढ़ गया है पी करेक्टर, और जो कार्बोनिल है उसका बढ़ गया है एस करेक्टर। तो ये रिंग स्ट्रेन इफेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर सारे चूंकि सैचुरेटेड हैं तो इसका मतलब है ये सारे 3000 से नीचे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर यहाँ 3000 बनता है ये वाला, तो ये देखें पीक उससे पीछे आ रही है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड है। ये ओवरटोन है कार्बोनिल ग्रुप की, और ये फिर सी ओ और सी बॉन्ड जो है उसकी बैंडिंग आ जाएगी। यहाँ पर ये सारे CH2 ग्रुप्स आ जाते हैं। CH2 ग्रुप आपको पता है ऑलमोस्ट 1450 1460 के दरमियान इसकी बैंडिंग आती है। तो इस तरह जो साइक्लिक कीटोन्स होते हैं उनकी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी काफी ऊपर चली जाती है कीटोन्स में, और ये ज्यादा ऊपर जाने की वजह जो होती है वो रिंग स्ट्रेन होता है। ये था डियर फ्रेंड्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम IR फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।